अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आपको पता है हमने एक कैंपेन चलाई हुई है कि आप आके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी डिग्री है, कोई भी स्किल है, मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप आएँ और आप दुनिया के सामने दिल खोल के बताएँ कि आप क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए और आप में क्या डिफरेंट चीज़ है, क्या मुख्तलिफ है कि लोग आपको फ़ॉलो करें, आपको करें और आपकी तरह क्या काम करें। हमारे पास एक और हमारे फ़ैन हैं, फ़ॉलोवर हैं और दोस्त हैं मोहम्मद ज़ीशान आलम। आप देखते हैं कि मोहम्मद ज़ीशान आलम के पास ऐसी क्या चीज़ है, यंगस्टर हैं और इन्होंने क्या अचीव किया हुआ है अभी तक और आगे फ़ोकस क्या है इनका, क्या करना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, लेकिन सीधा हम चलेंगे ज़ीशान के साथ। ज़ीशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, थैंक यू सो मच। आप ठीक-ठाक हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है, मैंने बैचलर्स करा कॉमर्स के अंदर और फिर मैंने मास्टर्स करा इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के अंदर। उसके बाद सर मैं फ़िलहाल एमफ़िल कर रहा हूँ अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से। ओके, सर वैसे तो मैं छोटा-सा बिज़नेस रन करता हूँ अपना फ़ार्मेसी का और इसके अलावा क्योंकि अब एजुकेशन भी मेरी चल रही है, बहुत पढ़ लिया और अब सोच रहे हैं कि थोड़ी-सी ट्रेनिंग भी दें लोगों को इकोनॉमिक्स के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से। ठीक है। दूसरी बात ये है सर इकोनॉमिक एनालिसिस्ट भी बनना चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमिक इकोनॉमी को एनालाइज़ करने की भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों आपको लगा ये ज़रूरत आपको महसूस है कि आपको इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए, एनालिस्ट बनना चाहिए? सर हर थोड़े दिन बाद ना मुल्क के अंदर एक मुआशी बहरान देखने को मिलता है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट का हो, चाहे वो फिस्कल खसारे का हो। सर ये बहुत देखने को मिलता है, हर न्यूज़ चैनल में डिस्कस हो ही रहा होता है और एक मुआशी बहरान से अगर आप निकल जाओ, अगले महीने दूसरा मुआशी बहरान सर पे आके खड़ा हो जाता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है हर मिनिस्ट्री के अंदर भी। अगर आप ट्रेड मिनिस्ट्री में हैं तब भी ट्रेड से रिलेटेड है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हैं तो भी, बिजनेस सेक्टर के अंदर भी। आप इसमें क्या कर सकते हो? आप अपनी क्या वैल्यू पुट कर सकते हो इसमें? ज़ीशान क्या कर सर सकते हैं? इसके अंदर एक काम तो ये हो सकता है सर कि इसमें गवर्नमेंट को थोड़े से मुशावरत दे दी जाए कि बहुत सारे मुल्क आप देखें कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए और पोस्ट कोविड 19 पॉलिसी बना रहे हैं, यानी कोविड 19 के बाद की पॉलिसी। ओके, आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त जो टोटल बजट है $280 बिलियन का एनुअल बजट है ओके, और इंडिया ने 2 महीने का पोस्ट कोविड 19 बजट बनाया है $270 बिलियन का, यानी जितनी पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी है, सिर्फ 2 महीने का इंडिया ने उतना अपना पोस्ट कोविड 19 बजट बनाया 2 महीने का। तो ओके। आप देखिए पूरी कंट्रीज कैसे फाइट कर रही हैं, फिर वो नहीं, दो लेकिन तीन इसमें ममालिक जिनको हम कंपैरिज़न बहुत। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हम कंपैरिज़न क्यों कर रहे हैं? एक मुल्क का दूसरे मुल्क से कंपैरिज़न क्यों कर रहे हैं? हर मुल्क के सर रिसोर्सेज़ वहाँ पे जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है पूरा डिफरेंट होता है। हम कंपेयर करके अपने आप को पहले ही वीक क्यों कर रहे हैं हम? नहीं सर, कंपेयर करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अपने आप को नीचा दिखाओ। सब बहुत सारे मुल्क हैं, कंपेयर करके वो सीखते हैं। और याद रखिएगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो जरूरी नहीं है इंडिया को हम एक दुश्मन की निगाह से देखें, हम एक कॉम्पिटिटर की हैसियत से उसे देखकर बहुत सारी चीजें सीख भी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर। हमारे ड्रामा सीरियल्स हैं पाकिस्तान के, बहुत हिट होते हैं, इंडिया के सिनेमाज में दिखाए जाते हैं, इसी तरह इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान के सिनेमाज में दिखाए जाते हैं। सर इंशाल्लाह हमें इस सोच से आगे निकलना है कि इंडिया से हम सिर्फ मुकाबला करें और कंपेयर नहीं, ना, हमारा ना किसी से करें, मुकाबला नहीं होना चाहिए। कंपेयर करें। ये मुकाबला करने वाली सोच गलत है। नहीं तो सर, असल में मुकाबला चले नहीं, मुकाबला मैं नहीं कह रहा कि इंडिया से ही करें, मैं ये कह रहा हूँ सर अपने आप से करें, लेकिन सीख सकते हैं पड़ोसी ममालिक से, कोई इशू थोड़ी है इसमें। और नहीं दूसरी बात ये, अगर अगर सर पूरी दुनिया सीखती है, चाइना ने जापान से सीखा, अमेरिका ने पहले यूरोप से सीखा, उससे पहले अमेरिका ने रशिया से सीखा। सर इसी तरह होता है, सुपर पावर से सीखते हैं, नेबर्स नेबर से सीख लेते हैं। अगर कोई बेहतर है, आप आप बिल्कुल इकोनॉमी सीख पे सकते हैं। कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने बोली, लेकिन मतलब हम किसी एक कंट्री को डिस्कस करके सीख नहीं सकते। आप बताएँ मुझे कि आप इकोनॉमी में क्या बात करना चाहेंगे?
इकोनॉमी पे सर मैं ये बात करना चाहूंगा कि लॉकडाउन की पोजीशन अभी तो क्लियर नहीं हो रही। अगर हो जाती है लॉकडाउन की पोजीशन क्लियर, उसके बाद इंडस्ट्री को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री को रिवाइव दो सूरतों में करना है। एक तो ये कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स लाकर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स यानी अभी हमने देख लिया कि जितने भी मुल्क सरवाइव कर रहे हैं वो वही हैं जिनकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है और इंपोर्ट बहुत कम है, मैं जिसमें आपको छोटी चाइना आपकी है बात काटना ये। चाहता हूँ। देखिए, आप मुझे कोई भी ऐसी आपने बात नहीं करनी जिसका सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, या आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम्स जी हम 3 साल के बच्चे से भी सुन सकते हैं। प्रॉब्लम्स आनी है, आती जी जी रहेंगी, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन आपने जो भी चीज़ बिल्कुल। बतानी है, आपने बताना है कि उसका जो वैल्यू एडिड क्या है, उसका फिक्स क्या है, ठीक है ना? उसका जी हैक सर। क्या है, जी उसका मैं हल क्या है, वो आपने जी बताना। जिस प्रॉब्लम को भी टच करना है आपने। गो अहेड। जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर। होगा क्या कि जैसे इंडस्ट्रीज को लगाना है, हमें इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लग चुकी हैं, लेकिन हमें जाना है एक्सपोर्ट्स की तरफ। एक्सपोर्ट्स की तरफ जाने का सर हल ये होता है, सॉल्यूशन ये है उसका कि आप जहां जहां आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, जैसे पाकिस्तान सर टेक्सटाइल में बहुत आगे है, टेक्सटाइल में बहुत आगे है। बांग्लादेश थोड़ा सा हमसे छोटा मुल्क है, लेकिन बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उसका सॉल्यूशन इस तरह है सर कि उन्होंने अपनी एम्बेसीज को साथ लिया, जितनी भी इंटरनेशनल हाई कमीशंस होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, उनसे बात करके जगह जगह अपनी बांग्लादेश की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया। जहां पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं भी करता था बांग्लादेश, आज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। यही सॉल्यूशन पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि टेक्सटाइल में पाकिस्तान के पास कोटा है। कोटा हर छोटी छोटी फैक्ट्री को दिया जाता है कि आपके पास इतना कोटा है, इतना है। उस कोटे को हमें यूज करके और बड़े लेवल पे और ममालिक में भेजना है। देखिए आप ज़ीशा, मैं सर आपकी बात यूएई में रहते हैं, आपको मैं भी। बता रहा हूँ, छोटी-सी बात। जी जी आप जो बात कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा हमें बेस को लेके चलना पड़ता है। अगर आपके पाँव नहीं है ना जी चलने के लिए, तो आप अपने हेयर स्टाइल पे फ़ोकस कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। पहले अपने पाँव पे फ़ोकस करना है। सही सबसे मेन जो मसला होता है किसी भी मुल्क का, वो होता है उसकी करप्शन। इस वक़्त जिस करप्शन पे काम किया जा रहा है, मेरे ख़्याल उस पे फ़ोकस जब होगा ना, जब वो चीज़ें बेहतर होंगी, तो एक्सपोर्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट है। जो एक्सपोर्ट होती है ना किसी भी इकोनॉमी, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, रिएक्ट करती है किसकी बेस पे, अगर करप्शन ज़ीरो हो जाती है या कम हो जाती है। तो जिस पे काम गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, तो अक्सर लोगों को मैं बात करते सुनता हूँ, वो बोलते हैं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो लोग करप्शन में बात नहीं करते, क्योंकि उनका अपना बीच में कहीं न कहीं फिक्स होता है। चाहे वो मीडिया वाले हो जाएँ, जी चाहे दूसरे बिल्कुल। लोग हो जाएँ, वो उस पे बात इसलिए नहीं करना चाहते, कहीं न कहीं उनकी अपनी गर्दन के ऊपर भी कड़ा लगा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो जब ये चीज़ें क्लियर जी होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ग्राउंड आपकी सरफेस आपका फ्लैट होता है, उसके बाद सारे काम खूबसूरत होके सामने आते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम पड़ती है, छोटे इन्वेस्ट मेरे को बड़े इन्वेस्टर्स की कॉल्स आती हैं, मैसेज आते हैं कि क्या काम करें? उनको बता दो वो काम करना है, तो आप जिसका आपके ऊपर हैंड्स ऑन स्किल्स हों, आपका कंट्रोल हो। ठीक है? और दूसरी बात है कि वो कहते हैं, हम डर लगता है कि वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन करप्शन खत्म हो जाए तो बंदे को दिल करेगा डॉलर में कमाए, पाउंड्स में कमाए, यूरोज़ में कमाए, क्या ख़्याल है? तो ये चीज़ पे भी जी आप बात करें, बिल्कुल। इकोनॉमी ठीक है, लेकिन हमने प्रॉब्लम के साथ उसका फिक्स भी बताना है। गो अहेड, आप करें बात। जी यही बात कर रहा था सर, और उसके अलावा मैं एक बात और कर रहा था। एक अभी अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि चाइना में जब कोरोना वायरस एंटर हुआ तो बहुत सारी कंपनीज चाइना से एग्जिट हुई, बहुत सारी कंपनीज एग्जिट हुई और अभी भी एग्जिट प्लान बना रही हैं। अगर जो भी कंपनीज एग्जिट प्लान बना रही हैं, हुकूमत ये भी कर सकती है अभी कि उन एग्जिट प्लान्स की आप उन एग्जिट प्लान्स की लिस्ट निकालिए और उन कंपनीज को पाकिस्तान इनवाइट करिए। अगर 100 कंपनीज एग्जिट हो रही हैं, उनमें से 10 भी पाकिस्तान आ जाती हैं, तो इट्स अ वेरी बिग रेवेन्यू फॉर अस। और इंडस्ट्रीज जब वो लगाएंगी, बहुत उसका फीडबैक 2 साल में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी चाइना से बहुत कंपनीज एग्जिट कर रही हैं, स्पेशली वुहान के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी, स्पेशली वो एग्जिट कर रही हैं। और आपका इसके अलावा आपके पास ऑयल प्रूफ है प्राइसेस। उसका? आपके पास उसका प्रूफ है कोई? प्रूफ सर हर जगह है कि अभी एप्पल ने अपना एक प्लांट चाइना से बंद करा है। सर प्रूफ तो नहीं होता सर, न्यूज से पता चलती हैं ये सारी चीजें, प्रूफ तो मेरे पास देखिए, फिजिकली नहीं है। मैं वही बताता हूँ आपको, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें
ग्राउंड रियलिटी की बेस पे बात करनी होती है, क्योंकि जो मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें फेक चल रही होती हैं। फेक चीज़ को स्प्रेड करना भी एक हैवॉक क्रिएट करने के करीब होता है, मिसगाइड करने के करीब होता है। उससे इंसान अपने आप को पहले फीड करता है, अपने आप को हर्ट करता है, अपने माइंड को हर्ट करता है, अपनी सोल को हर्ट करता है, अपना करैक्टर हर्ट करता है, उसके बाद जाके दूसरों को हर्ट करता है। इस चीज़ से हमने बाहर निकला। जिस चीज़ का हमारा सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है ना, उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। बात करने का मतलब या तो आपने अपनी आँखों से देखा है, तो ये चीज़ होती है। इकोनॉमी पे बैठ के लोग बात करते हैं डेली, उनको बात करते हुए 4-4 साल लोग भी हो गए हैं। ऐसे लोग भी इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो टीवी पे आके बैठते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सिर्फ़ तुक्के लगा रहे होते हैं। तुक्के तो मुझसे भी लगवा लो। किस मैं सही बताता बात। हूँ, वो लगा लेगा। तुक्के से काम नहीं चलता। फैक्ट्स एंड फिगर्स बताओ कि ये हो सकती है। अगर नहीं आपको पता ना, तो बंदे को ये मानना चाहिए कि देखो भाई, ये ऐसे है, जिस तरह बहाव बह रहा है, ये हो सकता है। और लोग बताते हैं कि मैं कहता हूँ कि फलां टाइम पे ये हो जाएगा, फलां टाइम ये सब झूठ फ़रेब होता है। सिर्फ़ मीडिया के ऊपर बैठ के लोगों को बहकाने वाली बात होती है। इंडस्ट्री को पुल करना, सही बात। पुश करना, मिसगाइड करना बिज़नेसमैन को। बिज़नेसमैन पहले ही डर-डर के पैसे लगाता है। मैं एज़ अ बिज़नेसमैन आपको बताता हूँ, मैंने बोला साल आ जाए, थोड़ी सीरियस बिज़नेस है कि लोग ऐसे थोड़ी अपना एक एक लिफ़ाफ़ा थोड़ी उठाएँगे तो आ जाएँगे सीधे। एक कंपनी सेटअप करना एक काम है। इसमें बड़ी मेहनत लगती है और कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि उसकी इंडस्ट्री वहाँ से उठे। और चाइना जैसा मुल्क तो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि चाइना तो बिज़नेस के अंदर आप कह सकते हो इंटरनेशनल पॉज़िटिवली बात कर रहा हूँ, वो माफ़िया है। उसको पता है कि बिज़नेस अट्रैक्ट कैसे करना है। मैंने चाइनीज़ लोगों से काम किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमें इस पे फ़ोकस करना होता है, क्योंकि हमने जब भी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है, उसका सॉल्यूशन भी ऑफ़र करना है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो हम प्रॉब्लम ऑफ़र ना करें कभी भी। अभी आप मुझे क्विकली बताएँ, क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हैं, कि आपको लोग क्यों कॉन्टैक्ट करें? मैं तो अपने तमाम सुनने वाले दोस्तों को कहना चाहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं ज़ीशान से राब्ता करें, इनसे बात करें, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस मैं डाल दूँगा यहाँ पे, वीडियो ख़त्म करने के बाद। इनसे राब्ता करें और सपोर्ट करें। और आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आप मुझसे राब्ता करें, ताकि हम आपको प्रमोट कर सकें। आपका छोटा कारोबार है या बड़ा कारोबार, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड होगी। क्विकली ज़ीशान आप बताएँ लोगों को कि लोग आपको क्यों फ़ॉलो करें? आपकी स्पेशलिटी क्या है? अभी करंट सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? सर करंट सिचुएशन में सर मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ और स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि मैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट इस सेंस में करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या फ़ैसला करें, किस तरफ लेकर आएँ। उनके पास जब वो फेल हो जाते हैं एक क्लास में, तो दूसरी क्लास में एंटर होने के लिए वो सोच में ही पड़ जाते हैं और उसमें ही सालों ज़ाया कर देते हैं, एडमिशन ही नहीं लेते कहीं। इस हवाले से मैं उनको मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी थोड़ी जगह हम पढ़ाते भी हैं, ऑनलाइन भी और दूसरे कोचिंग्स में भी। तो वहीं मैंने इन लोगों को बताया कि किस तरह लेके चलो कि अगर एक बार फेल होने से कुछ होता नहीं है सर, हम भी फेल हुए थे, लेकिन ज़िंदगी वहाँ रुकी नहीं। मास्टर्स भी कर लिया, एमफिल भी कर रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स को भी हम लेके चलना चाहते हैं और स्टूडेंट्स मुझसे स्पेशली बहुत कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हैं। मैंने फेलियर्स भी देखे हैं और एजुकेशनल सक्सेस भी देखा है थोड़ा सा, इसलिए मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ कौन सा डिसीजन कैसे लेना है। अगर आप ग्रेट, इंटर में आपने क्या परसेंटेज आई हुई है, कौन सी आई हुई है, मैं इस हवाले से बिल्कुल गाइड कर सकता हूँ। आप फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ग्रेट। आप ना मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, ईमेल एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका इसमें डाल दूँगा सब्जेक्ट के अंदर, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। एक हमारे खुशागरा कदम जी ने मैसेज किया कि कैन इंडियंस पार्टिसिपेट अमजद भाई। यस, ये सिर्फ़ किसी पाकिस्तानी या इंडियंस या किसी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आपके पास कोई टैलेंट है, कोई डिफरेंट चीज़ है, आप आएँ, मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी यही कोशिश हो सकती है, मैं आपको लाइव लेके आऊँगा, आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, आप अपने आप को बताएँ, दुनिया के सामने रखें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आप में कोई स्किल है, आप मुझे अप्रोच करें, मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह आई विल ब्रिंग यू लाइव एज़ क्विक एज़ पॉसिबल। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ज़ीशान को, ताकि ज़ीशान ग्रो करें और ज़ीशान की मदद से आगे और लोग भी ग्रो कर सकें। इसके साथ ही आप लोगों का शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा जहाँ पे भी हैं, कोशिश करें, ऐसा काम करें जिससे आपकी लेगेसी क्रिएट हो, विरासत बने। जब आप दुनिया से जाएँ, तो लोग आपको याद करें, इसलिए लोगों के लिए जीना सीखें। अपने लिए तो जिएँ लाज़िम, लेकिन कोशिश करें थोड़ा-सा लोगों के लिए ज़रूर करें। थैंक यू ज़ीशान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप बहुत टैलेंटेड हो और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप किसी न किसी बड़े स्टेज पे आपको जल्दी देख पाएँ हम लोग, इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़।